Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, hopefully आप सभी अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. एज़ यू नो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, बट स्टिल आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो लूज़ नहीं रखनी है, वो कंटिन्यूसली आपको करते रहनी है. सो आज की वीडियो है हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ का पार्ट 12. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQ है, द सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अ फर्म मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स बाय इज कॉल्ड. आपसे पूछा गया है सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एक फर्म के जो अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स के ख़रीदने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं. सो सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट जो एक फर्म जो है अवेलेबल करती है या ऑफ़र करती है अपने कंज्यूमर्स को, वो होता है प्रोडक्ट लाइन. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. अब रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं अमूल का, तो अमूल आपके सामने कितने सारे जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल कराता है. अमूल बटर है, अमूल मिल्क है, अमूल का दही है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो प्रोडक्ट लाइन में आती हैं, वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. अब एक अनदर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हेयर केयर है, शैम्पू है, हेयर वैक्स है, हेयर जेल है, ऐसे ही हैंड क्रीम है, फेस क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है. ये सभी क्या हैं? प्रोडक्ट लाइन है जो आपस में रिलेटेड होते हैं. उनके ग्रुप को आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट लाइन बोलते हो. ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की अगर हम प्रोडक्ट लाइन देखें तो उसमें MS ऑफिस है, विंडोज़ है, एक्सबॉक्स है. ये कैसे एग्जाम्पल हैं? प्रोडक्ट लाइन के हैं. सो नेक्स्ट MCQ है, डैश आर जनरली फूड स्टोर्स दैट आर मच स्मॉलर इन साइज देन इन सुपर मार्केट. कौन से जो जनरली फूड स्टोर की तरह होते हैं, छोटे होते हैं साइज में सुपर मार्केट के कंपैरिजन में अगर देखें तो? कन्वीनियंट स्टोर, डिस्काउंट स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर एंड नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आएगा कन्वीनियंट स्टोर, क्योंकि देखिए जो कन्वीनियंट स्टोर होते हैं वहाँ पे आपकी कन्वीनियंस की चीज़ें होती हैं. मीन्स जो आपको अपने रेगुलर बेसिस पर चाहिए होती हैं, ग्रोसरीज जो आपको चाहिए होती हैं, या फूड जो ग्रोसरीज होती हैं वो आपको चाहिए होती हैं, वो होते हैं कन्वीनियंस स्टोर पे अवेलेबल होते हैं. ये कैसे होते हैं? मिनी स्टोर वेयर यू कैन बाय ग्रोसरीज, स्नैक्स, ड्रिंक्स, सिगरेट्स. ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं. 24/7 आवर्स अवेलेबल होती हैं. वो होते हैं आपके कन्वीनियंस स्टोर जो कि सुपर मार्केट से छोटे होते हैं. डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं जो पर्टिकुलर उसी के लिए होते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्लॉथ्स के लिए है, शूज़ के लिए है, ज्वेलरी के लिए है, कॉस्मेटिक्स के लिए है. ये लार्ज स्टोर होते हैं. कन्वीनियंस स्टोर जो है वो मिनी स्टोर होते हैं, और सुपर मार्केट तो होती ही पड़ी है. अब बात करें अगर डिस्काउंट स्टोर की, तो डिस्काउंट स्टोर क्या होते हैं? आपको पता होगा कि एक जो कंपनी है, जो फर्म है, वो क्या करती है? प्रमोशन के टाइम पे डिस्काउंट देती है या फिर कूपन्स निकालती है. वो उसकी प्रमोशन पॉलिसी होती है कि वो कुछ ऑफ पे करती है. लेकिन जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ऑफ पे रहते हैं. डिस्काउंट स्टोर यूजेस एन एवरीडे लो प्राइसिंग पॉलिसी वेयर प्राइसेस रिमेन कॉन्स्टेंटली लो रेदर देन अ हाई लो प्राइसिंग पॉलिसी वेयर प्राइसेस ओनली ड्रॉप एट प्रमोशन टाइम. ऐसा नहीं है कि जब प्रमोशन टाइम आएगा तभी जो प्राइस है वो ड्रॉप होंगे. जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं वहाँ पे एवरीडे ऐसी लो प्राइसिंग पॉलिसी चलती है. सो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट स्टोर. अब नेक्स्ट MCQ है, the basic objective behind the dash is to add value to the product significantly for winning the customer's loyalty. आपसे पूछा गया किसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है? वैल्यू ऐड करना प्रोडक्ट में और अपने जो कस्टमर्स की लॉयल्टी है उसको जीतना, उसको विन करना. ये इवेंट मार्केटिंग का है, मॉफ मार्केटिंग का है, गुरिल्ला मार्केटिंग का, ये इनमें से कोई भी नहीं. ये बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है? मॉफ मार्केटिंग में किया जाता है. इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है आप उसमें कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हो ताकि जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल बने रहे और आगे तक भी उसी को परचेज करते रहें. बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ इवेंट मार्केटिंग? इवेंट मार्केटिंग होती है कि कन्वर्ट कर लेना किसी इवेंट को अपनी प्रमोशन पॉलिसी के लिए. अब कैसे होता है? पहले तो मॉफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं. अ स्ट्रेटजी इन विच मार्केटर प्रोवाइड अ प्रोडक्ट विद एन एनवलप ऑफ सर्विस. मीन्स आपको साथ में एक एनवलप में सर्विस की प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट को. ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? इंक्रीज करना वैल्यू टू द प्रोडक्ट फॉर विनिंग कस्टमर्स लॉयल्टी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी को विन करना चाहते हो. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्वागार्ड प्रोवाइड्स अ वाटर प्यूरिफाइंग मशीन विद सर्विस एवरी 6 मंथ. जो एक्वागार्ड है वो आपको वाटर प्यूरिफाइंग मशीन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है
एवरी 6 मंथ के बाद, ठीक है। ये कस्टमर सर्विस फैसिलिटी आपको 24/7 हार्स दे रखी उन्होंने। ये किसका एग्जाम्पल है, जिसमें वो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही हैं, मीन्स इससे जो कस्टमर होगा वो लॉयल बनेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, वो होती है मॉफ मार्केटिंग। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इवेंट मार्केटिंग की, उसको हम बोलते हैं एम्बुश मार्केटिंग भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ थीम्ड एग्जिबिट, डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन टू प्रमोट अ प्रोडक्ट सर्विस कोज और ऑर्गेनाइजेशन लिवरेजिंग इन पर्सन एंगेजमेंट। इसके लिए सीधा सा एग्जांपल देख लो कि आप कोई कहीं पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो मार्केटिंग टूल की तरह। इसका एक इजी एग्जांपल ले लो अनअकैडमी का। जैसे अनअकैडमी क्या करता है, स्पॉन्सर करता है। जैसे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कोई मैच होता है, तो उसमें बार बार दिखाया जाता है कि स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। तो जो लोग होते हैं उनकी नज़रें उस पर जाती हैं। तो इसी तरीके से आप जब भी कोई ऐड देखते हैं, तो कोई शो देखते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय। तो वो चीज़ क्या होती है, इवेंट मार्केटिंग होती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें, तो जो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, वो उसको भी अगर ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि स्पॉन्सर करे उसको अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वीवो IPL, तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट मार्केटिंग हो जाएगी। वैसे तो वो मेला लग रहा है वहाँ पे, लेकिन उसको फिर ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, सब स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वीवो IPL। अगर किसी इवेंट को कोई जो इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, या फिर कोई भी स्पॉन्सर करता है, तो वो उसके लिए क्या बन जाती है, इवेंट मार्केटिंग बन जाती है। नेक्स्ट है गुरिल्ला मार्केटिंग, जिसको आप चीपर रेट पे करते हो। और कैसे, एन एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी दैट प्रमोट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन एन अनकन्वेंशनल वे विद अ लिटिल बजट टू स्पेंड। कि आपका बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, लेकिन लिटिल बजट के साथ आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, इस मार्केटिंग को। द एक्टिविटीज़ आर डन एक्सक्लूसिवली ऑन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस विद मैक्सिमम पीपल एक्सेस, सो एज टू अट्रैक्ट बिगर ऑडियंस एट लो कॉस्ट। मीन्स ऐसी जगह पे आप मार्केटिंग कर रहे हो जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस उसको देखेगी, और आपके जो है पैसे, जो कॉस्ट है, जो बजट है, वो भी आपका कम है, वो भी कम लग रहा है। तो वो होता है गुरिल्ला मार्केटिंग। अभी कैसे की जाती है, मान लीजिए स्ट्रीट पे या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पे आपने किटकैट ऐसे तरीके से बनाई है, बेंच पे आपने किटकैट को प्रेजेंट किया है, तो सबकी नज़रें जो हैं उस पर जाएंगी। ऐसे ही मैकडी का या फिर जो आपकी बर्गर है, अगर वो है तो वो आपने जैसे अभी इस पिक्चर में दिखाया है, तो इस तरीके से जो है गुरिल्ला मार्केटिंग को किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है, जैसे आपने किसी स्ट्रीट गली में या फिर ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे लगाया है, लिफ्ट पे अगर आपने लगाया है, तो वो क्या होती है, गुरिल्ला मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट MCQ है, डैश गुड्स आर परचेज्ड विदाउट एनी प्लानिंग और सर्च एफर्ट। कौन सी ऐसी गुड्स होती हैं जो आप बिना किसी प्लानिंग और सर्च एफर्ट के परचेज करते हो। दैट इज स्टैपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स, एमरजेंसी गुड्स, एंड इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, स्टैपल गुड्स होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हो। इम्पल्स गुड्स होती हैं जिसके लिए आपकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती परचेज़ करने की, और ना ही आप उसको सर्च करते हो कि हाँ आपको ये परचेज़ करना है, आप उसको ढूंढ रहे हो। तो वो गुड्स जिसके लिए आप एफर्ट नहीं करते हो और प्लानिंग भी नहीं करते हो, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स गुड्स। अब हम बाकी स्टेपल गुड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेपल गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर परचेज़ करता है रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि टूथपेस्ट है, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, बटर, ये जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, वो आती हैं स्टेपल गुड्स में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंज्यूमर गुड्स में कन्वीनियंस गुड्स में आती हैं, राइट। अब एक होती है इम्पल्स गुड्स, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में गए हो, वहाँ पे आपको जो है अगर जलेबी वाला दिख जाता है और आप उसको बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो जलेबीज़ को, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली उसको परचेज़ कर लोगे। ना तो आपने प्लान किया था और ना ही आपने सर्च एफर्ट किए थे, लेकिन अचानक से इम्पल्स जागे और आपने जो है उसको परचेज़ कर लिया। ऐसे ही आपने जो है मैगज़ीन कहीं दिख गई आपको, तो आपने वहाँ से परचेज़ कर ली। वहाँ पे भी आपने जो है कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन ऐसे ही रैंडमली आपने परचेज़ कर ली, वो भी क्या है, इम्पल्स गुड्स में आती है। ऐसे ही एमरजेंसी गुड्स क्या होती हैं, जब आपको कोई अर्जेंट नीड होती है उस प्रोडक्ट की, तो वो गुड्स कैसी होती हैं, एमरजेंसी गुड्स। जैसे कि रेन स्टॉर्म के टाइम पे आपको चाहिए अम्ब्रेला, तो ये कैसी है, एमरजेंसी गुड्स हैं। अब नेक्स्ट MCQ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, प्राइवेट राइट होता है, कम्युनिटी राइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, या ये दोनों ही होता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, कम्युनिटी राइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोथ होता है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है
वो आपको उसके लिए लो कौन सा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका पीरियड होता है, टेन्योर होता है 10 ईयर्स का। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज और आर रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा साइन है जो प्रोडक्ट्स जिनकी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है, जो कुछ क्वालिटीज़ को पोजेस करते हैं अपने ओरिजिन प्लेस के कारण। जैसे कि आपने सुना होगा कि आगरा का पेठा जो है, पेठे की मिठाई जो वो फेमस है, दार्जिलिंग की जो टी है वो फेमस है। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो अपने ओरिजिन की वजह से फेमस होते हैं, वो क्या होते हैं वहाँ के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जहाँ पे उनका फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुआ था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।